हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का होने वाला, बहुत मजा आएगा मेरे भाई। आज के क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि आपको आना अति आवश्यक है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की पहली लेक्चर में, पहली क्लास में, पहली स्लाइड में आपसे मैं बात करता हूं मेरे भाई। सबसे पहले ना हम लोग बफर की बात करेंगे। सर वाकई में ये बफर क्या होता है? नाम सुना आपने? बफर है ना, नाम सुने? बफर सॉल्यूशंस नहीं सुना? कोई बात नहीं, बफर की मैं बात करता हूं। कुछ देखो, 2 स्लाइड में हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करने वाले, बहुत इज्जत से कंप्लीट करेंगे। अरे भाई लगभग हमने 40 लेक्चर्स कंप्लीट किया है, ठीक है? आपको पता है हम लोग 40 लेक्चर में इस वीडियो, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फुल डिटेल लेने वाले हैं, पूरा का पूरा स्लाइड बेस्ड चैप्टर है पूरा। आप चाहें तो नोट्स एज इट इज बना सकते हैं, आपकी फेयर कॉपीज एज इट इज कंप्लीट हो जाएंगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस। चलो सबसे पहली बात मैं अगर बात करूं आपसे, ये देखो चौक का कलर है ये। सबसे फर्स्ट पॉइंट, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। आपको ये बात तो पता है ना कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच है मेरे भाई वैरी, आपको ना फिक्स। अच्छा मैं आपसे ये चाहता हूं कि पीएच बता दो ह्यूमन ब्लड का। मैंने आपको किसी स्लाइड में बताया, अगर आपने देखा तो वेरी गुड, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में डालो, मजा आ जाएगा, ठीक है? आप डालो। मैं आपको एक बताता हूं यहां पे कि ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है मेरे भाई वो वैरीज करता है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जिसको, उस चीज को ध्यान से देखना। 7.36 टू 7.42 तक वैरी करता है हमारा जो ह्यूमन, जो हम ह्यूमन बीइंग तो हैं, है ना? कुछ और हैं क्या भाई हम लोग? ठीक है, तो हमारा जो पीएच होता है ना, वो अरे हाँ, पीएच जो होता है वो वैरी करता है। कितने से कितना सर कर सकता है? कितने से कितना कर सकता है सर? 7.36 टू 7.42 तक कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सर आपने यही बोला फर्स्ट पॉइंट में कि ह्यूमन ब्लड जो होता है ना उसका पीएच वैरी करता है 7.36 टू 7.42 तक करता है। यस, ये देखो मेंटेन होता रहता है ना। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं और कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने भाई? मेरे भाई मैंने क्या बोला आपको पता है? आपको पता है मैंने क्या बोला? क्यों ऐसा होता है मैं आपको बता दूं कि देखो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, सेकंड पॉइंट नोट करना आप अपने नोट्स में एज इट इज, सेकंड पॉइंट बना लेना, ठीक है मेरे भाई? चलो सेकंड पॉइंट दैट मींस फर्स्ट के अंदर ही है, अभी कंप्लीट ना, सेकंड ना बनाओ, अच्छा नहीं लगेगा। सेकंड मैंने बनाया ऑलरेडी, ठीक है? कंफ्यूज हो जाओगे आपको। देखो इट इज मेंटेन बाय सोल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड। देखो ये मेंटेन कैसे होता है? मेंटेन कैसे होता है मेरे भाई? वो जो ब्लड ये आपको वैरी कर रहा है पीएच 7.36 टू 7.42, आखिर ये मेंटेन कैसे होता होगा? इसमें एक्चुअली में ना हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से हमारे ब्लड में, आपको ये बात मेरे भाई पता होना चाहिए, ये बात पता होना चाहिए कि ब्लड में ना सॉल्यूबल, देखो सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं एंड कार्बोनिक एसिड है हमारे ब्लड में मेरे भाई। सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट है एंड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से देखो ये मेंटेन हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाहता हूं? यस सर, जिसको हम लोग मेरे भाई बफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर्स। बफर्स समझ में आ रहा है क्या होता है? बफर्स समझ गए मेरे भाई? व्हाट इज बफर्स अगर मैं बोलना चाहूं आपसे तो बता देना कि सर ह्यूमन का जो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनकी जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड का पीएच वैरी करता है। ह्यूमन बीइंग में ही तो ब्लड, भाई देखो ह्यूमन ब्लड बोल दो, ह्यूमन बीइंग ब्लड बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे बोल दो, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है मेरे भाई वो वैरी करता है 7.36 टू 7.42। दिखा आपको? यस सर। ये देखो मेंटेन कैसे हो रहा है? ये जो वैरी हो रहा है ना, ये वैरी हो रहा है ना, ये मेंटेन कैसे होता है? क्योंकि इसमें सॉल्यूबल कार्बोनेट्स प्रेजेंट है। आपको ये मैं बता रहा हूं, सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं एंड कार्बोनिक एसिड है। सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बोनिक एसिड हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से मेरे भाई ये मेंटेन हो रहा है, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? बफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफर बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरे भाई? यस। चलो पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं, बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बफर सॉल्यूशंस मेरे भाई ऐसा सॉल्यूशन होता है हुज पीएच डज नॉट चेंज। बफर सॉल्यूशन मेरे भाई ऐसा सॉल्यूशन होता है ना जिसके पीएच चेंज नहीं होते। जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करोगे ना, स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस ऐड भी करोगे, डज नॉट चेंज देयर पीएच।
पीएच नहीं बदलता। ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको एज इट इज अपने माइंड में रखना होगा। बहुत सिंपल चीजें देख रहा हूं कि बफर सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस, ऐसे सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके पीएच मेरे भाई चेंज नहीं होते। जब भी आप उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस डाल भी दो ना, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज देयर पीएच। समझे कि नहीं समझे, समझा कि नहीं समझा मेरे भाई? यस सर। सर आपने थर्ड पॉइंट में क्या लगाया? फर्स्ट सेकंड पॉइंट समझ गए? यस सर। थर्ड पॉइंट में कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। सोर्स बता रहा हूं मैं, सिट्रिक एसिड का सोर्स बता रहा हूं मेरे भाई। सिट्रिक एसिड का सोर्स अपना है ऑरेंज एंड लेमन मेरे भाई, ऑरेंज एंड लेमन है। ऑरेंज एंड लेमन में हम लोग को सिट्रिक एसिड मिल जाएगा। यस सर। विनेगर की अगर मैं बात करूं जिसमें अपन लोग को एसिटिक एसिड मिलता है, विनेगर में क्या मिलेगा मेरे भाई? एसिटिक एसिड विल भी मिल जाएगा। कर्ड में मेरी बात कर लूं मैं तो लैक्टिक एसिड मिलता है मेरे भाई। ये बातें आपको आना अति आवश्यक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। टोमेटो की अगर मेरे भाई मैं बात कर लूं तो ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टोमेटो में सर कौन सी एसिड मिलती है मेरे भाई? ऑक्जेलिक मिल जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे भाई? टर्मरिंड में सर कौन सा मिलेगा? टार्टरिक एसिड मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर टर्मरिंड में कौन सी एसिड विल भी मिलेगी? सर बोल देना टार्टरिक एसिड विल भी मिल जाएगा। सभी का मैंने फॉर्मूला बताया है, सभी का मैंने ऑक्जेलिक का, मैंने एसिटिक का, मैंने सबका फॉर्मूला आपको बताया है। पीछे जाके आप देख सकते हो। यूजेस ऑफ एसिड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें जब आप जाओगे ना तो वहां पे कुछ चीजें मैं बता दूंगा। यूजेस इन एसिड का यूज वहाँ पे जहाँ पे बताया ना, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला, यहाँ पे मैं सोर्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली वहाँ पे एक टॉपिक था, यहाँ पे ये टॉपिक तो है नहीं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। जो भी चीज़ें पॉसिबल लग रही हैं देखने के बाद कि ये यस ये सब पॉसिबल हैं तो स्लाइड में डाल देता हूँ। ऐसे बीच बीच में मैंने अपने से लेक्चर में ही मैंने बना दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो जहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलती हैं चैप्टर में, वो चीज़ें कट करके हम लोग उस स्लाइड में पढ़ लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा चीज़ भी प्रिपेयर हो जाए। यस सर। आंटिस्टिंग और निटलस्टिंग में मेरे भाई, निटलस्टिंग प्लांट की अगर मैं बात करूं, मेथेनोइक एसिड मिलता है, दैट मींस फॉर्मिक एसिड मिलता है, दैट मींस फॉर्मिक एसिड मिलता है। समझ में आ रहा है? सर आपने तो मौज कर दिया सर, है ना? मौज कर दिया मतलब आपने 3 पॉइंट बताया, मजे में बताया, समझ में भी आ गया। एक बार रिवाइज कर लो मेरे भाई, चल मेरे साथ करते हैं, मजा आएगा। ये देखो, सबसे पहली बात, जो ह्यूमन ब्लड होते हैं उसकी पीएच मेरे भाई वैरी करते हैं 7.36 से 7.42 तक। और ये मेंटेन कैसे होते हैं? क्योंकि इसमें मेरे भाई हमारे ब्लड में हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉल्यूबल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होने की वजह से, जिसको अपन लोग बोल देते हैं बफर्स। बफर सॉल्यूशंस मेरे भाई ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिसके पीएच चेंज नहीं होते हैं, चाहे आप उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालो चाहे बेस डालो, डज नॉट चेंज। क्या बात कहा सर आपने? यस। ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड, है ना? सिट्रिक एसिड हमें ऑरेंज एंड लेमन में मिल जाएगा। विनेगर मेरे भाई, विनेगर में कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड विल भी मिल जाएगा। कर्ड में मेरे भाई लैक्टिक एसिड मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। टोमेटो में ऑक्जेलिक मिल जाएगा। टर्मरिंड में टार्टरिक एसिड मिलता है। एंटिस्टिंग, निटलस्टिंग प्लांट में मेरे भाई मेथेनोइक एसिड मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मेथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिल जाएगा। समझे मेरे भाई? आप इसको एज इट इज नोट करो। मैं आपके सामने स्लाइड नंबर 2 लगाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगा दिया। बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें मैंने लिखा और आपको आना ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें सर हमने बेसिक नॉलेज की चीजें हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, अपने माइंड में स्टोर करके रखना, रिवीजन करते हैं। देखो कॉपी पे कहीं ना कहीं चीजों को लिख लेना ताकि आप बार बार वीडियोस को नहीं भी देखेंगे बट रिवाइज करते रहेंगे अपने कॉपी से, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें ली गई हैं इसमें। देखो मेरे भाई, मैंने 3 पॉइंट्स को कंक्लूड किया, ठीक है? अब तक 3 पॉइंट उसमें हमने उस स्लाइड में इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट उसमें किया एंड इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट इसमें अपन लोग करने वाले हैं। देखो पॉसिबल क्वेश्चंस तो बनने की चांसेस हैं इसमें, ठीक है? अगर आप पूरा एसिड बेस के लेक्चर देख लेते हैं ना तो कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन एसिड बेस का नहीं आने वाला है, सारे उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? 40 लेक्चर कुछ होते हैं,
समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं है मतलब नाच गा के मैंने नहीं खत्म कर दिया 40 लेक्चर, ठीक है, कुछ होते हैं 40 लेक्चर, आप एक बार देखो कभी मौका निकाल के, ठीक है। चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात देखो, जब एसिड रेन होता है ना मेरे भाई, आपको ये बात तो पता है, जब रेन बारिश का जो पहला मतलब कहा जाता है ना, जो पहली वर्षा होती है वो एसिड रेन होती है। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें ना सल्फर डाइऑक्साइड इस तरीके के गैसेस जो होते हैं उसमें मिक्स होकर हमारे अर्थ सरफेस पे आते हैं, आपको ये बात पता है ना। और एसिड रेन होने की वजह से जहां जहां पे वो गिरता है ना, सबको डैमेज करता है। स्टैचू पे गिर जाए, पेड़ों पे गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। बॉडी पे गिर जाए तो हमें भी प्रॉब्लम होती है भाई, डिजीज होती है अलग अलग तरीके के, ठीक है। अगर रिवर में गिर जाए है ना, पॉन्ड वगैरह में मछलियां मर जाती हैं, मछलियां मर के तय ऊपर आ जाएंगी, ऐसे समझ में आ रहा। मतलब इसके एसिड रेन के डिसएडवांटेज तो बहुत है मेरे भाई, ये बात तो जान लेना। स्टैचू वगैरह का सारा एकदम बेकार हो जाता है। अगर कहीं आपने देखा होगा, कहीं एसिड रेन हुआ होगा, लोग मना भी करते हैं आपके घरों पे, है ना, पहली बारिश है नहाना मत उसमें, समझ रहे हो ना, ऐसा कहा जाता है। वो पहले हम पहली बारिश में नहाते नहीं है। कुछ लोग को तो पता है भाई एसिड रेन है, और कुछ लोग को नहीं पता, वो भी ठोकते हैं कि भाई पहली बारिश में नहाना। एक्चुअली पहली बारिश में नहाने के लिए इसलिए मना होता है मेरे भाई, क्योंकि वो एसिडिक रेन, उसमें सारे जितने भी गैसेस हैं ना, हार्मफुल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सारे मिक्स होकर वाटर के साथ आते हैं हमारे अर्थ पे, ठीक है, सरफेस पे आते हैं, तो फिर आपसे तो मुलाकात करेगा ही ना वो। तो समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब एसिड रेन होता है ना मेरे भाई, तो पीएच जो सॉइल की है ना वो डिक्रीज हो जाती है, एज लो एज, जितना लो हो सकता है उतना लो हो जाएगा, लगभग मेरे भाई 4 तक पहुंच जाएगा, 4 तक पहुंच जाता है। जब एसिड रेन होगा मेरे भाई, क्या होगा, एसिड रेन जब होगा ना, तो सॉइल की जो पीएच होगी, मिट्टियों की जो पीएच होती है ना, घट जाती है, एज लो एज 4 तक घट जाएगा, उसका पीएच 4 पहुंच जाएगा। एसिड रेन जब हो जाए ना, एसिड रेन जब हो जाए ना, तो पीएच मिट्टियों का क्या होगा मेरे भाई, सॉइल की पीएच फॉल होने लगती है, एज लो एज 4 तक पहुंच जाना है, समझ में आ रहा है? यस, दिस एसिडिक इफेक्ट, जो ये एसिडिक इफेक्ट हो रहा है ना सॉइल में, इसको आप मेरे भाई न्यूट्रलाइज कर सकते हो। आप चाहो ना तो आपकी जो मिट्टियों के अंदर एसिडिटी आ गई है ना, जो एसिडिक कैरेक्टर आ गया है ना, एसिड रेन होने की वजह से उसका पीएच फॉल हो चुका है, उसको आप उठा सकते हो, उसका पीएच बढ़ा सकते हो, उसको न्यूट्रलाइज कराने का कोई इलाज अपना लो, है ना। उसको ऐसा कुछ करो कि न्यूट्रलाइज हो जाए मेरे भाई। अरे भाई वो पीएच एज लो एज 4 पहुंच गया, ऐसा कुछ डालते हैं हम लोग, एक्चुअली एसिड ही तो आया है उसमें, ऐसा कुछ मटेरियल डाल दिया जाए ताकि उसका पीएच बढ़ जाए। तो क्या सर, क्या चांस है डालने का? तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर सकते हो। ये सभी के सभी मेरे भाई बेसिक नेचर के होते हैं, और क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं जो भी मिट्टियों की हाइपर एसिडिटी होती है ना, उसको न्यूट्रलाइज करके पीएच एज हाई एज कर देते हैं, लगभग 8.3 तक पहुंचा देंगे, जो कि बहुत है ना, इतनी रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब 0.1 तो एकदम फाड़ू पॉइंट निकल गया भाई, है ना, क्या जबरदस्त पॉइंट बताया। जब एसिड रेन होगी तो आपके जो खेत में जो फसल की जो आपकी जो फील्ड होगा, उसका पीएच लो होगा, एज लो एज, अरे भाई पीएच 4 पहुंच जाएगा, इतना लो हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? मतलब कि जब एसिड रेन होता है तो मिट्टी का पीएच घट जाता है, जितना पॉसिबल हो उतना घटेगा मेरे भाई, एज लो एज 4 तक पहुंच जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, जो मिट्टी की एसिडिटी है, जो मिट्टी की एसिडिक इफेक्ट है, उस एसिडिक इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज करा दो ना, क्या दिक्कत है, न्यूट्रलाइज करा दो, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, क्या नाम है, स्लैग्ड लाइम डाल दो, दैट में आप क्या डाल सकते हो, ये मैंने लिखा ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारा का सारा उसमें ऐड कर दो ना। ये सब बेसिक हैं, ये सब बेसिक हैं, और जब इनको ऐड करोगे ना मेरे भाई, तो ये लोग ना न्यूट्रलाइज करा देंगे आपके जो हाइपर सॉइल की जो हाइपर एसिडिटी है ना, सॉइल की हाइपर एसिडिटी है मेरे भाई, वो खत्म हो जाएगी और पीएच बढ़ के हमारा 8.3 तक हो जाएगा। दैट मीन्स एसिड रेन होने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, होने दो, है ना, पीएच घटने दो, डालो ना, क्या डालो ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लोग बेस हैं, एसिड आओ, बेस डालो, न्यूट्रल करो, मामला मेंटेन हो जाएगा। यही तो सिस्टम पढ़ रहे हैं भाई, है ना, एसिड बेस मिलेगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत जिंदगी से हम लोग पढ़ रहे हैं, बस खत्म होने दो, जिंदगी में कुछ है नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स ऑफ हाइड्रोजीनिया। समझ रहे हो, प्लांट्स ऑफ हाइड्रोजीनिया, दैट मीन्स हम फ्लावर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा? आर ब्लू इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में मेरे भाई ये ब्लू होते हैं, यस सर।
एंड बिकम्स पिंक इन एल्कलीन सॉइल। एल्कलीन सॉइल में मेरे भाई ये पिंक हो जाएंगे। सो एक्ट एज सेल्फ पीएच इंडिकेटर, ये खुद एक पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है। अंडरलाइन कर लेना, सेल्फ पीएच इंडिकेटर को अंडरलाइन कर लेना। कभी कभी पूछा जाता है सेल्फ पीएच इंडिकेटर की तरह कौन एक्ट करता है मेरे भाई, बता देना। हाइड्रोजीनिया, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से एक बार देख लो, द प्लांट्स ऑफ हाइड्रोजीनिया आर ब्लू इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में जो हाइड्रोजीनिया प्लांट्स, दैट मींस फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, फ्लावर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ब्लू इन एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल में ब्लू देता है एंड बिकम्स पिंक इन एल्कलीन सॉइल। एल्कलीन सॉइल में मेरे भाई पिंक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस वजह से ये सेल्फ पीएच इंडिकेटर की तरह काम करता है। सेल्फ पीएच इंडिकेटर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो मेरे भाई? सेल्फ पीएच इंडिकेटर आपको मैंने बहुत इज्जत से इंडिकेटर की क्लास बताया, एक बार घूम के आ जाओ इंडिकेटर में, मजा आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में ये सब चीजें डिस्कस किया, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये जो भी पॉइंट्स पढ़ रहा हूं इसका कहीं ना कहीं डिटेल मैंने दे रखा है। इसको तो हम लोग डाल सकते हैं। उसमें पता है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ जो टॉपिक है, सिग्निफिकेंस वाली जो लेक्चर है, उसमें ये पॉइंट जा सकता है, कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो अभी हम लोग आते हैं पॉइंट सेकंड पे। यस, सेकंड क्या, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। द टार्निश्ड सरफेस ऑफ कॉपर। क्या बात कहा सर आपने यार, जो कॉपर, तांबे के जो बर्तन होते हैं ना, जो तांबा का बर्तन आपने देखा, कॉपर के वेसल्स, कॉपर वेसल्स होते हैं ना, उस टार्निश्ड सरफेस, मतलब ना कहने का ये मतलब है कि वो ना अपनी चमक एक तरीके से खो देते हैं। जितना लस्ट्रस होते हैं, धीरे धीरे अपनी शाइनिंग सरफेस खत्म, डल हो जाते हैं, डल अपीयरेंस हो जाता है ये कॉपर, है ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो आता है बेसिक का कॉपर कार्बोनेट की लेयर आ जाती है एक्चुअली में, है ना। तो अपना डल अपीयर होने लगता है, डल अपीयर होने लगता है, कोई बात नहीं भाई, बेसिक की लेयर आई है ना, एसिड लगाओ ना, बेसिक की लेयर आई है कॉपर पे, एसिड लगाओ ना, चमकेगा। समझा क्या, क्या बोला मैंने? आने दो ना, कॉपर को कितना भी गंदा हो रहा है होने दो, एक बार लगा लो, नींबू से साफ करो, नींबू से साफ करो, बस देखो नींबू से साफ करते चमकेगा ना, कि मतलब क्या बताऊं आपको, चेहरा जैसा आपका चमकता है ना। व्हाइट टोन लगाया कभी आपने? मेरा तो यही व्हाइट टोन है, ये तो रेड टोन हो जाएगा। व्हाइट टोन देखो ये है, इसको ना मैं पाउडर बना के रखा हूँ, यही लगाता रहता हूँ। समझ में आ रहा है? लगाता क्या अपने आप ऑटोमेटिक लगता रहता है। समझ में आ रहा है? चलो देखो थोड़ा सा लगा भी लेता हूँ, अच्छा भी लगूंगा, वीडियो में चमक भी रहा हूँ ना मैं। चलो, तो टार्निश्ड सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, जो कॉपर वेसल्स होते हैं ना, जो तांबे के मेरे भाई जो बर्तन होते हैं, जो आप लोगों के घरों में होते हैं, देखा है कि नहीं देखा है आपने? देखा ही होगा यार, ऐसा तो मतलब कहीं दूसरे उस पर प्लैनेट पे नहीं ना रहते हो, देखा ही होगा आपने, ठीक है। कॉपर की वेसल्स, और वो अपने सरफेस की जो मतलब लस्ट्रस प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है, एक तरीके से डल हो जाता है, पूरा फेड हो जाता है कलर। एक्चुअली उस पर ना बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है, तो कुछ परेशान मत हो, वो बेसिक है ना, बेसिक लेयर है ना। तो तुम क्या करो ना भाई, क्लीन कर सकते हो ना, रब करो, रबिंग करो बैठ के, तो मस्त रबिंग करो। लेमन ले लो, लेमन जानते हो कि नहीं जानते हो? लेमन नहीं जानते हो, बता देना भाई, मैं ले आऊँगा, जहाँ जहाँ आप लोग मंगाओ वहाँ लेमन ले आऊँगा, ठीक है। वहाँ पे लेमन पहुँचाऊँगा मैं। लेमन देखा है आपने? जितने लोग लेमन देखें कमेंट बॉक्स में बताना, यस सर मैंने लेमन देखा है, तो मैं अभी खुश हो जाऊंगा यार आपने लेमन देखा है, ठीक है। चलो, तो लेमन एसिडिक होता है, ठीक है। लेमन आपको पता ही है ना एसिडिक होता है। बस लेमन को कट करो, आराम से रब, बैठ जाओ, मस्त ऐसा साफ करो, चमकेगा, मजा आएगा, ठीक है, चमक जाएगा। मतलब कुछ हुआ क्या इसमें, तुम ही बताओ ना मेरे भाई, क्या हुआ? एक्चुअली बेसिक था, हमने एसिडिक मारा, मामला न्यूट्रल हो गया, चमका हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना। इस स्लाइड को मैं 1 सेकंड हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट मार लो, मजा आ जाएगा। मार लिया मेरे भाई? यस। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। एंड अगर कोई डाउट एंड क्वेरीज अगर आपकी होती है किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैट सेक्शन में बताना, ठीक है। और भी नेक्स्ट वीडियो जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बहुत मजे की वीडियो आने वाली है, ठीक है। 40 लेक्चर्स तक जाइए, मजा आएगा, पूरी एसिड बेस की पूरी दिमाग भर जाएगी। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी चैप्टर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, चलो, अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मैंने जो बताया वो कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।